नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना के बराबर बताने वाले द्रमुक नेता उदयगिरी स्टालिन के बयान से इस समय राजनीतिक हलकों पर हलचल मची हुई है। उसने कहा कि हमें सनातन धर्म का विरोध करने की बजाय इसे खत्म करना चाहिए। ईसाई धर्म को मानने वाले नेता का यह बयान निजी नहीं बल्कि किसी न किसी तरह चर्च से प्रेरित ही लगता है। लेकिन ऐसे कितने स्टालिन आए और गए। भारत में सनातन धर्म ईसाइयों और मुसलमानों की उत्पत्ति तथा आमद से पहले भी था और आगे भी बना रहेगा। यह अलग बात है कि भारतीयों से उनका धर्म, पहचान और पद्धति को छीनने के अनेक प्रयास हुए हैं। अनेक बार धर्मनिरपेक्षता को समाधान की तरह आगे कर आक्रांताओं और लुटेरों से मुक्ति अथवा उन्हें संस्कृति सम्मिश्रण के लिए प्रेरित करने का प्रयास भी अतीत में किया गया, लेकिन वे इस देश की पहचान को कुचलते चले गए। आज बात भारतवर्ष के दक्षिणी हिस्से में पूर्व मध्यकालिक समय में संस्थापित महान विजयनगर साम्राज्य की। यह प्रसंग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आज की सनातन को नष्ट करना है वाली राजनीति को कल के आक्रांताओं की ऐसी ही राजनीति से यहां जोड़ना चाह रहा। पहले इतिहास की बात करते हैं, फिर उपसंहार में हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीयता पर ऐसे हमले करने वालों का मनोविज्ञान क्या है। विजयनगर साम्राज्य पर केंद्रित मैंने निरंतरता से कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जिनमें संस्थापना, तत्कालीन राजनीतिक संघर्षों, महान आचार्य माधवाचार्य, आचार्य सायण, राजा हरिहर और बुक्क आदि पर विस्तार से बात की है। विजयनगर साम्राज्य की संस्थापना से पतन तक यहां 4 गौरवशाली राजवंशों का शासन रहा, जिन्होंने इस्लामिक उत्थान के दौर में भी अपनी महत्ता, शक्ति और गौरव को लंबे समय तक बचाए रखा था। ये राजवंश थे संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अरविदु वंश। आज विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक राजवंश अर्थात संगम वंश 1336 से 1484 ईस्वी पर एक दृष्टि डालते हैं। संगम वंश के प्रमुख शासक रहे हैं प्रथम हरिहर, प्रथम बुक्क, द्वितीय हरिहर, प्रथम देवराय, प्रथम विजय, द्वितीय देवराय, मल्लिकार्जुन तथा द्वितीय विरूपाक्ष। विजयनगर साम्राज्य तथा उसके संस्थापकों की उत्पत्ति पर मेरे पूर्ववर्ती कार्यक्रम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिससे कि आपको विषय को विस्तार से समझने में सहायता मिल सके। इन कार्यक्रमों में आरंभिक 2 शासकों हरिहर तथा बुक्क पर भी बहुत अधिक चर्चा हुई है, इसलिए प्रस्तुत कार्यक्रम में उन पर बातचीत का संक्षेपण करते हुए विशेष रूप से हम आगे के शासकों पर केंद्रित चर्चा करेंगे। होयसलों से अलग होकर विजयनगर साम्राज्य की उस समय संस्थापना हुई जबकि भारतवर्ष का दक्षिणी भाग अपनी अकूत संपदा के कारण मुसलमान आक्रांताओं का निशाना बनने लगा था। हरिहर प्रथम 1336 से 1354 ईस्वी के विजयनगर साम्राज्य की संस्थापना से जुड़े अनेक मतों की चर्चा मैंने पूर्ववर्ती कार्यक्रमों में की है। पुस्तक विजयनगर साम्राज्य की गौरव गाथा में लेखक डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना लिखते हैं कि विजयनगर की स्थापना के बारे में कई विवरण मिलते हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध और मान्य है कि यादव कुल के संगम नाम के गृहस्थ के हरिहर और बुक्क नामक 2 पुत्र अनागोंदी की चाकरी में थे। सन 1327 में मोहम्मद तुगलक ने जब अनागोंदी पर आक्रमण कर उसे पराजित किया तो वह अपने साथ हरिहर और बुक्क को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। वहां उन्हें धर्म भ्रष्ट कर मुसलमान बना दिया गया। यह दोनों नवयुवक साहसी और शूरवीर थे। इन्होंने अपने पराक्रम, ओजस्विता और शौर्य से मोहम्मद तुगलक को अत्यधिक प्रभावित किया और उनके विश्वास पात्र बन गए। वर्ष 1331 में मोहम्मद तुगलक ने जब पुनः दक्षिण भारत पर विजय करने के लिए अपनी विशाल सेना भेजी तो उसमें इन दोनों युवकों को भी सेना का प्रमुख अधिकारी बनाकर भेजा।
दक्षिण में पहुंचकर इन्होंने पूर्व निश्चयानुसार तत्कालीन शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री विद्यातीर्थ मुनि से भेंट की। शंकराचार्य ने उस समय की प्रचलित मान्यताओं के विरुद्ध दोनों युवकों का पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश कराया और एक महान राष्ट्रभक्त युग प्रवर्तक तथा धर्म गुरु का कर्तव्य निभाया। संज्ञान में लेना होगा कि घर वापसी का यह दृष्टांत सरल नहीं था, तथापि इन दोनों युवकों को तो इतिहास लिखना था। जगत गुरु शंकराचार्य श्री विद्यातीर्थ के एक शिष्य माधवाचार्य ने इन दोनों भाइयों का अब उसी तरह सहयोग किया जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का किया था। अपने गुरु तथा सहायक के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इन दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विद्यानगर अथवा विजयनगर नामक नगर की नींव रखी। यह नगर वर्ष 1336 ईस्वी में पूर्ण कर दिया गया। यह नगर मुसलमानों के आक्रमण से सुरक्षा पाने के लिए बड़ा उपयुक्त था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम भाग में जब तुगलक साम्राज्य छिन्न भिन्न हो रहा था, ठीक उसी समय हरिहर ने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। हरिहर इस राजवंश का सर्वप्रथम शासक था जिसने लगभग 1353 ईस्वी तक शासन किया। वर्ष 1354 ईस्वी में विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद उनके भाई बुक्क को सिंहासन प्राप्त हुआ। राजा बुक्क 1354 से 1377 ईस्वी ने ही द्वार समुद्र से हटाकर अपनी नई राजधानी विजयनगर को बना लिया था। यह समय था जबकि नवगठित विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं नवगठित बहमनी राज्य से मिलने लगी थी, जहां गद्दी पर मोहम्मद शाह सन 1358 से 1377 ईस्वी आसीन हुआ था। स्वाभाविक है कि दोनों नए बने साम्राज्यों के बीच स्थिरता के लिए ही नहीं, शान और प्रतिष्ठा के लिए भी स्पर्धा हो रही थी। बहमनी की सेनाओं से जूझते हुए विजयनगर अधिक शक्तिशाली बनकर उभरा। बुक्क की मदुरा विजय का उल्लेख भी यहां महत्व का है। मदुरा का मुसलमान शासक अलाउद्दीन सिकंदर शाह अपनी उस प्रजा के प्रति आतताई था जो कि धर्म परिवर्तन के लिए प्रस्तुत नहीं थी। अनेक विद्वान राज्य छोड़कर विजयनगर अथवा अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे थे। ऐसे में गुरु माधवाचार्य की प्रेरणा से मदुरा पर चढ़ाई की गई और सुल्तान अलाउद्दीन सिकंदर शाह के अत्याचारों से क्षेत्र को अवमुक्त कराकर उसे विजयनगर का भाग बना लिया गया था। इस विजय के बाद ही राजा बुक्क ने महाराजाधिराज तथा महाराजाधिराज परमेश्वर जैसी उपाधियों को धारण किया था। राजा बुक्क ने लगभग 25 वर्षों तक विजयनगर में शासन किया तथा दक्षिण में संस्थापित हुए इस साम्राज्य के माध्यम से आक्रांता शासकों के वर्चस्व को ऐसी चुनौती दी जो आगे कई सौ वर्षों तक कायम रही थी। राजा बुक्क प्रथम की मृत्यु के पश्चात सिंहासन उनके बेटे हरिहर द्वितीय 1379 से 1406 ईस्वी को प्राप्त हुआ। हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय को अपने पड़ोसी बहमनी साम्राज्य से कोई चुनौती इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि वह सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय का समकालीन था जो कि युद्ध प्रिय नहीं था। हरिहर द्वितीय ने राज्य की व्यवस्था को अत्यंत सुदृढ़ किया तथा अपने समय में मंदिरों को बहुत बड़ी धनराशियां प्रदान की। हरिहर द्वितीय भगवान विरूपाक्ष का उपासक था, परंतु अपने राज्य में रहने वाले अन्य सभी धर्मावलंबियों के लिए वह सहिष्णु था। जनरल बॉम्बे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से प्राप्त एक संदर्भ के अनुसार हरिहर ने गोवा के मुसलमान शासकों को पराजित किया और वहां पर अपने प्रतिनिधि बचन्ना उदय्यार को राज्यपाल नियुक्त किया। राजा हरिहर ने अनेक जनप्रिय कार्य किए जिसमें उनके द्वारा स्थान स्थान पर तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए गए, कुएं खुदवाए गए, प्याऊ बनवाए गए, सड़कों का निर्माण किया गया, साथ ही सड़कों के किनारे पर आम के अनेक वृक्ष भी लदवाए गए। राजा ने किसानों की सुध ली तथा सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिए कार्य किया। नगर का भी सौंदर्यीकरण किया गया।
राजधानी में बगीचे बनवाए गए, फव्वारे लगवाए गए, राजा ने अनेक भव्य मंदिरों का भी निर्माण करवाया तथा राज्य के प्रतिष्ठित मंदिरों को अनुदान भी दिए गए थे। राजा हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद वर्ष 1406 में उनके पुत्र देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी का राज्याभिषेक किया गया। राजा देवराय प्रथम का शासनकाल यद्यपि उड़ीसा के गजपति राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के साथ छुटपुट संघर्ष का रहा, परंतु अधिकतम समय शांतिपूर्ण बना रहा। एक संदर्भ वीर सावरकर की कृति भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ तृतीय भाग में प्राप्त होता है, जहां यह जानकारी दी गई है कि देवराय प्रथम ने मुसलमान शासकों की नकल करनी चाहिए जिन्होंने अपनी सेना में हिंदू सैनिकों की बड़ी संख्या में भर्ती की थी। यह उसके जीवन की एक बड़ी भूल सिद्ध होने वाली थी। देवराय प्रथम ने 10,000 मुसलमान सैनिक भर्ती किए। ये ऐसे सैनिक थे जिन्हें राज्य से अधिक अपना दीन प्रिय था। इन सैनिकों को आसपास के मुसलमान शासकों की भी शह थी। सैनिकों ने राजा से दो टूक कहा कि वे राजा के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। देवराय प्रथम को धर्मनिरपेक्षता का कीट काट गया था, इसलिए उसने अपने एक मुसलमान सलाहकार के सहयोग से समाधान यह निकाला कि कुरान को सिंहासन के साथ रखवा दिया गया। अब मुसलमान सैनिक कुरान के आगे सर झुकाते तथा राजा इसे अपने आगे झुका हुआ भी मानकर खुश हो जाता। इतना ही नहीं, उसने अपने अधीन मुसलमान सैनिकों की सुविधा के लिए मस्जिद का निर्माण भी करवाया, लेकिन परिणाम, जब प्रतिबद्धता ही राजा और राज्य के प्रति न हो तो इस सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता का परिणाम देवराय प्रथम को भुगतना ही था। बहमनी सुल्तान फिरोज खान के साथ युद्ध में देवराय प्रथम को परिणाम भुगतना पड़ा, जबकि उसके ही मुसलमान सैनिक उसकी पराजय का एकमेव कारण बने। मुसलमान सुल्तान अपनी जीत को इस तरह मनाना चाहता था कि विजयनगर से अब तक मिली चुनौतियों के लिए कड़वा सबक मिले। उसने देवराय की कन्या से विवाह करने की शर्त रखी और यह शर्त मानी भी गई। कहते हैं, जब बहमनी सुल्तान राजकुमारी से विवाह करने के लिए विजयनगर आया, तब 6 मील सड़क तक जरी युक्त मखमल बिछाई गई थी। कहना न होगा कि भारतीय शासकों ने अपनी ही गलतियों का फल भुगता है। अपनी ही दुर्गति के वे स्वयं कारण बने हैं। राजा देवराय प्रथम अपराजेय था, लेकिन उसने खुद ही आबैल मुझे मार की परिस्थितियां पैदा की और उसे अंततः अत्यधिक शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा था। देवराय प्रथम की मृत्यु वर्ष 1422 में हुई, जिसके पश्चात उनके पुत्र विजय राय प्रथम 1422 से 1424 ईस्वी राजा बने। विजय राय के संबंध में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। एक ताम्र पत्र मिला है जिसमें उल्लेखित है, राजा भोज की मृत्यु से देवी सरस्वती के जो आंसू निकले थे वह उसने पोंछ दिए। इस संदर्भ से यह ज्ञात होता है कि राजा विजय राय की तुलना परमार वंशीय राजा भोज से की गई है, जो स्वयं अनेक ग्रंथों के रचयिता तथा सरस्वती कंठाभरण शालाओं के निर्माता अप्रतिम वैज्ञानिक थे। इससे लगता है कि राजा की अभिरुचि साहित्य और विज्ञान में अवश्य रही होगी। विजय राय के बाद देवराय द्वितीय वर्ष 1425 से 1446 ईस्वी राजा बने तथा उन्होंने अपने समय में पुनः विजयनगर साम्राज्य के वैभव और यश को चरम तक पहुंचाया। उन्होंने गज वेराकर की उपाधि को धारण किया, जिसका अर्थ होता है हाथियों का शिकार करने वाला। राजा बनने से पहले भी उनका अधिकांश समय बहमनियों से युद्ध करते हुए बीता था और राजा बनने के बाद भी 2 बार अर्थात वर्ष 1435-36 ईस्वी में और दूसरी लड़ाई वर्ष 1443-44 ईस्वी में अलाउद्दीन अहमद द्वितीय से हुई। देवराय द्वितीय का कृष्णा तुंगभद्रा दोआब में इन मुसलमान शासकों से आमना सामना हुआ। शक्ति संतुलन ऐसा था कि यह संघर्ष दोनों पक्षों के लिए बेनतीजा रहे। पुस्तक दक्षिण भारत का इतिहास में डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा लिखते हैं, देवराय द्वितीय ने अपने दीवान तथा महादंड नायक
लक्कन द नैक को श्रीलंका के विरुद्ध नौसेना के साथ भेजा था। 1438 ईस्वी के कुछ पहले भेजे गए इस अभियान में विजयनगर के सैनिक पूर्ण रूपेण सफल रहे थे। इस प्रकार द्वितीय देवराय का दक्षिणी सागर पर प्रभुत्व स्थापित हो गया था। पुस्तक विजयनगर साम्राज्य की गौरव गाथा में लेखक डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना ने उल्लेख किया है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में राजधानी की योजना एक आदर्श नगर के रूप में की गई थी। 4 प्रमुख द्वार, भारी वाहनों के परिचालन के लिए पक्की तथा चौड़ी सड़कें निर्मित की गई, वाहन चालन मुक्त सड़कों को सकरा बनाया गया तथा दोनों ओर स्थान स्थान पर चबूतरे बनवाए गए थे जहां पदयात्रियों के लिए फल तथा जल उपलब्ध रहते थे। यह चबूतरे काफी बड़े माप के होते थे, 4 दीवारियों से घिरे हुए। अंदर प्रवेश के लिए एक भव्य द्वार बनवाया गया था। इस प्रकार के परिसर आज भी हम्पी और चित्रदुर्ग में ध्वस्त रूप में मौजूद हैं। विरूपाक्ष मंदिर का भी पुनर्निर्माण कर विशेष व्यवस्था की गई। भगवान विरूपाक्ष की रथ यात्रा के लिए रथ वीथी बनाई गई। हेमकूट पर्वत के चारों ओर 4 दीवारी बनवाई गई और हेमकूट पर्वत को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक परिसर में विरूपाक्ष मंदिर था और दूसरे में अन्य छोटे छोटे कई मंदिर। देवराय द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत, तमिल और तेलुगु साहित्य का विकास हुआ था। राजा देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद सिंहासन मल्लिकार्जुन राय 1446 से 1469 ईस्वी को प्राप्त हुआ। वे साहित्य और कला के प्रेमी थे। सारंग देव की संगीत रत्नाकर के समीक्षक कालीनाथ उनके दरबार की शोभा थे। कन्नड़ काव्य मल्लिकार्जुन विजय उनके ही समय में लिखा गया। श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर भी इसी काल में बनवाया गया था। इस सब के बाद भी कहना होगा कि राजा मल्लिकार्जुन राय स्वयं को प्राप्त विजयनगर की गौरवपूर्ण विरासत को उठा पाने में सक्षम नहीं थे। उनके समय में कोंडवीडु तथा उदयगिरि दुर्ग छिन गए। साम्राज्य में विखंडन के चिन्ह उभरने लगे। राजा युद्ध को लेकर विरक्त ही बना रहा। इसे देखते हुए बहमनी राज्य तथा उड़ीसा के शासकों ने विजयनगर की सीमाओं पर आक्रमण कर उनके क्षेत्रों को हस्तगत करना आरंभ कर दिया था। राजा देवराय के समय से जो विखंडन आरंभ हुआ वह अगले शासक विरूपाक्ष राय 1469 से 1485 ईस्वी के समय तक जारी रहा। विरूपाक्ष अपने बड़े भाई का हत्यारा था। वह अयोग्य, कायर और दुर्बल भी था। मदिरा पान कर बेहोश पड़ा रहना उसकी आदत में सम्मिलित था। उसकी इस उदासीनता और निर्लज्जता के कारण एक एक कर क्षेत्र साम्राज्य की अधीनता से अवमुक्त होते रहे, परंतु राजा को आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने से ही मतलब था। ऐसे ही शासन पतन के कारण बनते हैं। ऐसे शासकों से जनता त्रस्त होती है और इन्हीं समयों में कोई नायक सामने आता है, क्रांति करता है, बदलाव लाता है। राजा विरूपाक्ष के ही एक सरदार सालू नरसिंह से यह सब देखा नहीं गया। उसने विद्रोह कर दिया। इस तरह विजयनगर साम्राज्य के एक अध्याय अर्थात संगम वंश का पटाक्षेप हुआ। नया राजवंश अब अस्तित्व में आया, जिसे उसके संस्थापक सालुव नरसिंह के नाम पर सालुव वंश के रूप में जाना गया। उपसंहार में यही कहना है कि विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के पतन की नींव देवराय प्रथम के दौर में ही रख दी गई थी, जब उसने मुसलमान सैनिकों पर आंख बंद कर भरोसा किया। उसने ऐसे सैनिकों पर भरोसा किया जिनके लिए राष्ट्र नहीं अपनी धार्मिक पहचान अधिक प्रमुख थी। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के पतन के इस वृतांत को हमें वर्तमान में उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए बयान को सामने रखकर विवेचित करना चाहिए। सोचिए कि भारत की पहचान पर, सनातन धर्म पर ऐसे हमलों के क्या कारण हैं। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए और ऐसे बयानों को गंभीरता से देखना चाहिए। यह शेर भले ही पाकिस्तान बनाने वाले शायर इकबाल का है, लेकिन बात पते की है कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक वृतांत के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप इस प्रस्तुति को लाइक
या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।